टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है रोजगार के मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार के फैसले ने लिया बहस का रूप। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की, राज्य के संसाधन केवल राज्य के बच्चों के लिए है। इस कथन का इस्तेमाल करते हुए सीएम ने साफ किया कि राज्य में अब सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिल सकेगी जो राज्य के मूल निवासी हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने इसी तरह की घोषणा की थी कि राज्य के उद्योगों में 70% नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए ही आरक्षित रहेंगी। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर बहस छिड़ सकती है कि राज्य के मूल निवासियों को ही नौकरी देना क्या संविधान का उल्लंघन नहीं, यानी यहां जन्म स्थान को लेकर मूल अधिकार के उल्लंघन का मसला आ सकता है। आइए देखते हैं फैसले पर बहस क्यों है। शिवराज सरकार के हालिया फैसले के मद्देनजर नागरिकों की समानता के मूल अधिकार पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि संविधान में जिस तरह के प्रावधान हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि नागरिकों के बीच जन्म स्थान या निवास के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर भारत का संविधान क्या कहता है, इससे पहले देखते हैं क्या है देश की अदालतों का नजरिया। न्यायिक दृष्टिकोण की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया था कि अगर शैक्षणिक संस्थाओं में मूल निवासियों को आरक्षण दिया जाता है तो इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला लिया जाता है कि सार्वजनिक नौकरियों में मूल निवासियों को ही मौका दिया जाएगा, तो हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि यह भेदभाव के खिलाफ नागरिकों के अधिकार की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक अधिसूचना को अवैध करार दिया था, जिसमें उन महिलाओं को वरीयता देने की बात कही गई थी जो राज्य की मूल निवासी हैं। 1955 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में मूल निवास, प्रस्थिति और जन्म स्थान के बीच अंतर स्पष्ट किया है। कोर्ट के मुताबिक मूल निवास एक ऐसी अवधारणा है जो समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन जन्म स्थान के मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। जन्म स्थान स्वयं में एक शर्त है जिसके आधार पर मूल निवासी का दर्जा दिया जाता है। 2002 में उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में कुछ सरकारी अध्यापकों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था, क्योंकि राज्य चयन बोर्ड ने उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी थी जो कुछ विशेष जिलों या ग्रामीण इलाकों से आते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना था कि अनुच्छेद 16(2) और 16(3) में जिस तरह के प्रावधान हैं, उनसे इस बात की उलझन बनी रहती है कि प्रांतीयता सही है या गलत। लेकिन यह भी है कि अनुच्छेद 16(2) में राष्ट्र की एकता और अखंडता का भाव साफ झलकता है। आइए अब संविधान का अनुच्छेद 16 जानते हैं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान है। अनुच्छेद 16(1) के मुताबिक राज्य के अधीन जो भी पद हैं, उन पर नियुक्ति या नियोजन के संबंध में नागरिकों के बीच अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) के मुताबिक राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन के संबंध में किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और न ही किसी नागरिक को अयोग्य माना जा सकता है। यानी साफ है कि किसी नागरिक को इस आधार पर अयोग्य नहीं माना जा सकता कि वह किसी खास जाति या धर्म से है या फिर किसी खास राज्य में जन्मा है। इस अनुच्छेद से 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। यहाँ केवल उन पदों का जिक्र है जो राज्य के अधीन हैं। यह मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, किसी अन्य देश के नागरिक के लिए नहीं है। नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास को छोड़कर किसी और आधार पर विभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(3) के मुताबिक अनुच्छेद 16 का कोई भी प्रावधान संसद को ऐसी कोई विधि बनाने से नहीं रोकता जिसमें राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या उसके किसी स्थानीय निकाय या उसकी किसी अथॉरिटी के अधीन किसी पद के लिए निवास की शर्त रखी गई हो। यानी संसद ऐसा कानून बना सकती है जिसमें इन पदों के लिए नागरिकों के सामने निवास की शर्त रखी जाए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।